हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट से जुड़े हुए पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सब हम कवर करा रहे हैं अपनी क्लासेस के थ्रू। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइव आ जाइए और साथ ही साथ वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सभी को मेरा ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो इस समय कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं बाइनरी से, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप लेते हैं तो वहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए, कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड थिंग है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी नेट हो, सीटेट एग्जाम हो, सब में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से नंबर सिस्टम, जो कि आईसीटी का टॉपिक है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले एक चीज यहां से भी आती है, इसको जरा आप लोग समझ लीजिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं। एग्जाम में कभी कभी इस तरीके की मैचिंग आ जाती है आप लोगों के सामने और मैचिंग में पूछा जाता है कि बताइए ये जो है इनमें से बताइए, मैचिंग में एक पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है एक रियल नंबर है। तो -2, -1, 0.8160, 1, √2, ये सारे इरेशनल नंबर अगर पूछ लिए जाए, मान लीजिए एक तरफ लिखा हो इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे √2, √3, 11, पाई, ये सारी चीजें रेशनल नंबर आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिए ये आपके मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं। -1.5, -1, 0.50, माइनस से प्लस की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे 0.5, 1, 1.5। तीन चीजें समझ लीजिए, कौन से यहाँ रियल नंबर्स हैं, कौन से यहाँ पे इरेशनल नंबर हैं, और थर्ड चीज जो है आपकी यहाँ पर, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपके मैचिंग में आती हैं। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर किस में आएगा, -3, -2, -1 से 0, 0 से फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी +1, +2, +3। होल नंबर अगर आपसे पूछे जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है। फिर आएगा दूसरा नेचुरल नंबर। तो 1, 2 यहां पर होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा। अगर आपसे पूछे जाए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो। क्या होते हैं प्राइम नंबर, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। अगर आपके सामने मान लीजिए एक रीजनिंग में भी कई बार आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो अपने ही टेबल से, जो खुद अपने ही टेबल से जो डिवाइड हो, सिर्फ मतलब खुद ही की संख्या से डिवाइड होना है, बाकी किसी से नहीं डिवाइड होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। 3 को देख लीजिए, किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, सिर्फ 3 का 3 के टेबल में ही आता है। 13 को देख लीजिए, किसी और के टेबल में आता है, नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है, जो खुद से ही डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सब चीजें क्लियर है ना भक्ति? प्रॉपर क्लियर हो गया सब लोगों को? ये टॉपिक यहां तक क्लियर हो जाना जरूरी है क्योंकि नंबर सिस्टम जो है, सबसे पहले जरूरी चीज यही है कि कहां से हमारा स्टार्टिंग की जाए। तो सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम को जानिए, रियल नंबर सिस्टम के बाद ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको रियल नंबर पता है, इरेशनल, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब ये आते हैं नंबर सिस्टम्स। कौन कौन से होते हैं नंबर सिस्टम? जल्दी से जो भी एक्टिव हैं, यानी कि सो नहीं रहे हैं, एक्टिव मोड में हैं, जल्दी से वो कमेंट करेंगे कौन कौन से होते हैं नंबर सिस्टम। यानी कन्वर्जन जो करने को आता है वो कैसे होगा, जल्दी से बताते चाहिए। तो पहले क्या हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल का देखो हर एक का एक बेस वैल्यू होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ब्रैकेट में लिखा होता है, मान लीजिए 10, फिर एक ब्रैकेट दूसरा होता है, कहते हैं इसको कन्वर्ट करिए इसमें, और इसका जो बेस लिखा है मान लीजिए 2 लिखा हुआ है।
तो हमें ये पता होना चाहिए अगर बेस 10 है तो बेस वैल्यू 10 किसकी है, डेसिमल की है। अगर आपसे कहा जाए 2, अब जैसे यहाँ पर बेस वैल्यू 2 लिखी है तो वो क्या होगा, बाइनरी। यानी इन्होंने क्या कहा है कि डेसिमल से आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, बाइनरी में। सेम ऐसे ही जो ऑक्टल होता है उसका बेस वैल्यू क्या होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू होता है 60। यानी जो डेसिमल है 10 बेस है यानी 10 नंबर है, कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल करोगे, टोटल कितने बनेंगे 10। सेम ऐसे ही बाइनरी, हम कहते हैं बाइनरी में 2 ही वैल्यूज होती है। कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0 एंड 1 की। तो वो कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 को क्या लिखेंगे, बाइनरी का बेस कितना होगा, 2 होगा बाइनरी का बेस। ठीक है, फिर आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल में 0 से 7 तक, 0 से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए यहां पर 0 से 7 अगर हम जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, 8 वैल्यू हो जाएंगी। तो ऑक्टल का बेस वैल्यू कितना है, 8। फिर आपका हेक्साडेसिमल आता है, हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू है 16। अब जरा यहां पर देखिएगा 0 से 9 तक जाएगा। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक जाएगा और उसके बाद क्या है, A से F में चला जाएगा। यानी 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये आपका अगर हम वैसे काउंट करें तो 0 से 15 तक काउंटेबल है। तो 0 से 15 कितना हो गया, 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16 बेस है। अच्छा, किसको किसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आज करवाई जा रही है, जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दीजिए। आप में से वो लोग जिनको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लेके चले वहां आएगा ही आएगा। एक बारी जरा थम्स अप कर दीजिए, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये वाला टॉपिक। हाँ, जिसमें अल्फाबेट है, ध्यान से देखो बेटा, अल्फाबेट में भी 0 to 9 है। पहली संख्या 0 से 9 होगी। अगर कई बार यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है कि हेक्साडेसिमल में कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है 16 होती है टोटल। हेक्साडेसिमल 16 संख्याएं होती हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 0 से 9 तक होती है। याद रखिएगा 1 to 9 मत बोलिएगा, 0 से 9, 0 से 7, 0 1, 0 to 9। ठीक है, उसको टोटल मिला के तो 0 से 9 कितना हो गया, 10। 10 के आगे 0 से 9, 9 के बाद A B C D E F टोटल मिला के कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, अगर यहां पर लिखा हो, मान लीजिए मैं एक आपसे चीज पूछ रही हूं, लिखा हो इस तरीके का 8 इक्वल टू और 16, तो इसका क्या मतलब होगा। एग्जाम्पल दे दे के पूछेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा, समझ में भी आएगा। तो जल्दी से अगर बताएंगे मुझे कि अगर आपके सामने लिखा हो इस तरीके की संख्या, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें ऑक्टल से कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि बेस वैल्यू कितनी है, 8, और उधर बेस वैल्यू हमारी कितनी है, 16 बेस वैल्यू है। अभी जिसने समझ लिया वो समझ लेगा, जो नहीं समझ पाया बाद में मुझसे मत कहना कि मैम ये कन्वर्जन आया था और कन्वर्जन में ऐसा ऐसा इशू हो गया। अभी क्या है, डेली बेसिस पे पैटर्न बदल रहे हैं, क्वेश्चंस बदल रहे हैं, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी डिफिकल्टी लेवल पे जा रहे हैं। तो ये चीजें अभी पढ़ लेंगे, इजी हो जाएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल की बेस वैल्यू आपको पता है 8 लिखा है नीचे, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, नीचे 16 लिखा है, यानी हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल 0 से F तक होगा यानी 16 वैल्यू, ऑक्टल 0 to 7 यानी 8 वैल्यू, बेस वैल्यू यानी बाइनरी की 2 यानी 0 to 1, बेस वैल्यू आपकी डेसिमल की होगी, डेसिमल यानी 10, दशमक जिसको हम कहते हैं, तो 0 to 9 यानी टोटल 10। अब देखिए, चाहे तो आप ये जो आपका ये जो टेबल है, जिसको टफ लगता है कि मैम हम रट्टा मार रहे, वही बहुत है हमारे लिए, रट्टा मारने वाले लोग भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम रट्टा मार सकते हैं, तो इस टेबल का अगर रट्टा मार लो तो बहुत खूब है, क्योंकि यहां पर 0 से लेके 15 तक के डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाली वैल्यू, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका डेसिमल नंबर है 9,
मान लीजिए हमारा डेसिमल नंबर है 9, उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, ये पूरा या तो टेबल लर्न कर लीजिए या फिर इसको हम और तरीके से भी बता सकते हैं। इजी वे में देखना है शॉर्टकट मेथड, किसको किसको शॉर्टकट मेथड चाहिए इसका, जल्दी से थम्स अप करें जिसको जिसको शॉर्टकट मेथड चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। स्क्रीन ब्लैंक हो गई मैम, अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे भाई, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? हम एक क्वेश्चन लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बाइनरी और डेसिमल की बात करी, किसकी बात करी? बाइनरी और डेसिमल की बात की। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक संख्या ले लेंगे। कैसे समझ में आएगा? बिना एग्जाम्पल तो समझ में आएगा नहीं। हमने मान लीजिए ले लिया 37 को हमने क्या कहा? डेसिमल कहा, और इसको हमने कहा कि कन्वर्ट करिए किस में? बाइनरी में। 10 बेस है यानी ये डेसिमल है, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? या तो एक तरीका ये है कि 37 को आप ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए। किससे लेंगे? क्योंकि हमें 2 से निकालना है, बाइनरी 2 है तो 2 का वैल्यू ले लेंगे। जो यहां रिमाइंडर आएगा उसको हम लोगों को काउंट करना है, रिमाइंडर को। अब मान लीजिए 2 ले लिया, 37 है तो हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। कितना रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? हमारा 1 बचा। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने क्या किया? फिर 2 से किया, 2 9 जा 18। अब 2 9 जा 18 यानी पूरा पूरा कट गया तो यहां आएगा 0। अब कितना बचा? 9। फिर हमने 2 से पढ़ाई करी यानी 2 को करा हमने, 2 4 जा 8 यानी 8 और 9 में 1 तो बचेगा ही, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर हमारे सामने 2 लिखा, फिर हमने लिखा 2, 2 2 जा 4 यानी आया 0। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और यहां हमने क्या किया? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी यहां पर क्या रिमाइंडर होगा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा। 2 1 जा 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 1 के आगे तो हम नहीं जा सकते, तो यानी हम यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 1 0 0 1 0 1। देखो भाई, पहला है या तो इसका सीधा सीधा एलसीएम निकाल लो इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है? एलसीएम निकाला आप लोगों ने? निकाल के देखो जरा। 37 है, एलसीएम निकालो यानी 2 से भाग देते चले जाओ। तब तक भाग देना है जब तक लास्ट में हमारा 1 तक ना आ जाए या 0 ना हो जाए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं, ये संख्या तो हमारी निकल गई यानी हमारा जो आंसर है यहाँ पर 1 0 0 1 0 1। बट मैम शॉर्टकट एक तो ये हो गया, अब एक शॉर्टकट और देखते हैं। जैसे हम कहते हैं जीबी के बारे में बात, किसके बारे में बात करते हैं? जीबी। 1 जीबी 2 4 डबल करते जाओ, 8 16 8 दूनी 16 16 दूनी 32 है ना, 32 का डबल करेंगे 64 को डबल करेंगे 128। क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 32 64 128। 1 से स्टार्ट करते करते डबल करते जाएंगे। अब डबल करने के बाद में फिर हमारा दिमाग आएगा कि हमें क्या करना है, हमें 37 को यहां पर देखना है। तो पहली संख्या इधर देखो जरा ध्यान से। अब हमारे सामने है कि हमें इनमें से 37 बनाना है, इन संख्याओं से हमें 37 बनाना है। तो कैसे बनेगा? 64 से तो कम है तो यहां तक तो नहीं होगा, ठीक है। 37 से कम होना चाहिए तो 32 को हम ले सकते हैं। 32 को हमने लिया यानी इसके नीचे जिस संख्या को हम लेंगे उसके नीचे हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। 31 के बाद 32 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बना? हमें कितना बनाना है? 37। तो अगर हम 32 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 48। तो 48 तो ज्यादा हो गया यानी यहां हमें कुछ नहीं करना। 32 और 8 अगर हम करेंगे 40 हो जाएगा, वो भी भैया नहीं चाहिए, 0 लगा दो। 32 और 4 कितना हुआ? 36 हुआ। तो 36 में यहां पर 1 लगा दिया क्योंकि हमने 4 को भी ले लिया यानी 4 को भी ले लिया।
अब हम 2 तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 32 और 4 कितना हुआ, 36, 37, 38 हो जाएगा, तो 0 लगा देंगे 2 के नीचे भी। अब 32 और 4 36 हुआ, हमें कितना चाहिए 37, तो ये 1 को भी हम ले लेंगे। किसको किसको ले लेंगे, जो जो संख्या हम लेंगे सिर्फ उसके नीचे हम 1 लगाएंगे, बाकी के नीचे हमारी 0 हो जाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ जो संख्या लिखी है और जो यहाँ संख्या लिखी है सेम है, यानी हमारा आंसर चाहे तो इस टेक्निक से निकालो चाहे तो इस टेक्निक से निकालो, दोनों ही निकल आएंगे। समझ में आया किसी को कैसे निकालना है? सिंपल सा है। ऊपर तो तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, बट अगर नीचे वाले कर रहे हो 1 2 4 8 16 32 64 128, तो उसमें से सिर्फ संख्याएं आपको जोड़नी है कि कौन कौन सी संख्या मिलाकर हमारा वो डिजिट बन जाएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, समझने की कोशिश करिएगा, आराम से सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा भाई, कुछ टेंशन नहीं होने वाली। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कहा आपसे कि आप निकालिए 29, ये हमने एक वैल्यू दे दी 29, ठीक है। अब मैंने कहा आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो अब 29 का बाइनरी कन्वर्जन कितना आएगा, या तो 29 का आप एलसीएम निकाल लीजिए या तो इस तरीके, और आपने किसको बताना है, सिर्फ रिमाइंडर को बताना है, और या फिर नीचे वाले मेथड को यूज करिए। तो आंसर बताइए जरा इस क्वेश्चन का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जिसको भी समझ में आ गया। बहुत इजी मेथड है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी सोचने की भी जरूरत पड़ने वाली है। या तो 29 का हमने क्या कहा, निकाल लो, 29 का ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। करते जाओ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक रिमाइंडर आया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, 2 7 जा 14, यहाँ 0, 2 3 जा 6 यानी 1, 2 2 जा 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 हो गया है ना। तो यहां पर एक बार और कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0, यहां पे 1, तो 1 0 1 1 0 1, देखो जरा सही है कि नहीं। और इस तरीके से अगर हम करते हैं, हमें चाहिए 29, तो हम किसको ले लेते हैं, यहाँ पे 16 को ले लेते हैं, 16 को ले लो, और 16 और 8 कितना हुआ, 29 काउंट करो जरा, 32 तो नहीं होगा, यहां तक कोई मतलब नहीं है, 16 से काउंट कर सकते हैं। सिक्सटीन को ले सकते हैं हम, 16 को ले लिया, 16 एंड 4 को लिया, कितना हुआ 20, 20 में 8 को ले लिया, तो कितना हुआ हमारा, ये यहां पे गलती हुई है, यहां पे गलती हुई है। यहां पर जो आंसर होगा 11101 होगा, यहां पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 11101 हो जाएगा। यही चीज सही कर रहे थे हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लो आप लोग, यहां पर जब 3 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहां पर 11101 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 का 11101। कौन कौन सी संख्या जोड़ी है प्रतीक, 16 8 4 1, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आपके लिए कौन सा इजी मेथड है, जरा एक बारी कंफर्म करना, एलसीएम निकालना ज्यादा इजी है या ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। मान लो और बड़ी संख्या आ गई, कुछ नहीं, 128 का भी डबल कर दो, डबल करते जाओ, फिर इसका जो आंसर हो उसको भी डबल कर दो, संख्याएं बढ़ाते जाओ, इजी मेथड है निकालने के लिए। किसको किसको इजी लग रहा है ये वाला मेथड, कौन सा मेथड इजी लग रहा है, जल्दी से एक बारी कंफर्म करो जरा।
ये वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड इजी लग रहा है, कर लेंगे ना, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे हम। हमें क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, हम निकाल रहे थे डेसिमल टू बाइनरी। यहां हमने क्या निकालना सीखा, अभी हमने क्या निकालना सीखा, डेसिमल टू बाइनरी। आ गया ना समझ में? डेसिमल टू बाइनरी निकालना शॉर्ट फॉर्मूला है, ये बहुत ही शॉर्ट है। या तो सीधा एलसीएम निकाल लो या तो सीधा ये कर दो। डेसिमल टू बाइनरी, सेकेंड वाला ऐड करने वाला इजी है। चलो ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन अगर यहां पे इन्होंने कहा, मान लीजिए अब आ गया डेसिमल टू बाइनरी आपने कहा, अब इन्होंने कहा बाइनरी टू डेसिमल करिए, उल्टा कर दिया। इन्होंने संख्या दी मान लीजिए 91, सॉरी यहां पे थी आपकी 91। अच्छा हाँ, इसका एक बार निकाल के दिखाओ जरा, पहले तो एक बार ही निकाल के दिखाओ जरा। 91 है मान लीजिए, हमारा डेसिमल है, इसको बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए अभी वो भी हम तरीका बता रहे हैं, रुको जरा सा, एक मिनट होल्ड करो जरा। दो तरीके हैं, डेसिमल टू बाइनरी, अब बाइनरी टू डेसिमल। अब मान लीजिए बाइनरी संख्या हमारे पास लिखी है, बाइनरी संख्या कौन सी लिखी है हमारे पास, लिखी है मान लीजिए कि 101, ठीक है, ये क्या है बाइनरी। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जिस तरीके से चीज बताई थी सेम वही तरीका इस्तेमाल होगा यहां पर भी। अब मान लीजिए बाइनरी टू डेसिमल करना है, इजी तरीका क्या है, या तो एक आता है तरीका जहां पर 2 की पावर लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, 2 की पावर लेनी पड़ती है, एक तरफ ऐसा आता है, ठीक है। आज थोड़ा माउस मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिए जरा सा। या तो जैसे 101 लिखा हुआ है, अब इसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करना। एक मिनट भाई होल्ड करना जरा सा। गर्मी की वजह से पूरा हीट कर रहा है सिस्टम। चलिए इसको हम करने के लिए या तो 101 लिखा है, अब या तो हम इसको कर सकते हैं 2 का पावर ले लेते हैं 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 2 की पावर 1 को, फिर यहां पर 1 लिखा है ना, इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो ऐसे कर लो और आपस में जो भी इनका आंसर हो उसको आपस में प्लस कर लो। अब क्योंकि बाइनरी है इस वजह से यहां पे क्या होता जाएगा, बाइनरी है इस वजह से यहां पे जो है 2 लिखा है हमने। अगर यहां पर बाइनरी की जगह ऑक्टल होता तो हम 8 का इस्तेमाल करते। किसका इस्तेमाल करते, हम 8 का इस्तेमाल करते। तो बट क्योंकि यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमें इस्तेमाल किसको करना है, हमें बाइनरी का कन्वर्ट करना है, तो या तो ये कर सकते हो या फिर जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, 1 2 4 8 16 लिखिए जरा जल्दी से, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, या तो ये लिख लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 की जगह 1 लिखिए, स्टार्टिंग के ये जो 101 है ऐसे लिख लीजिए। ये 3 संख्या हमें मिल गई, कितना हो गया यहां पे, इनको आपस में जोड़ दीजिए, 4 5 6 1 7,
कितना हो गया? ये जो संख्या है 4 to 1 जैसा कि लिखा हुआ है 4 to 1, इसको ही आपको जोड़ देना है। जो संख्या लास्ट में मिलेगी उसको आपको जोड़ देना है। ये समझ में आ रहा है आपको? या तो ऐसे निकाल लो शॉर्ट फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, इनको आपस में जोड़ दो, या फिर ये 2 की पावर ले लो। कौन सा इजी लग रहा है? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप निकाल के दीजिए हमें 101 की जगह मैंने लिख दिया 1011। ये किस में दिया मैंने आपको? ये दिया मैंने बाइनरी में, और मैंने इसको कहा कन्वर्ट करिए किस में? डेसिमल में। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सॉरी, 4 और 0 को तो लेंगे ही नहीं ना, 0 है तो इसको तो लेंगे ही नहीं ना। जो संख्या हमें लेनी है तो सॉरी यहां पर हो जाएगा 6 भी नहीं होगा भाई, एक मिनट रुको जरा सा। जो संख्या हमें लेनी है सिर्फ उसको लेनी है। 4 को हमने लिया, 1 को लिया, यानी यहां पर जो संख्या होगी वो होगी 5। जो संख्या मैंने लास्ट इसमें यही बताया था आपको कि जिसको हम चूज करेंगे सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे, 0 वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर 101 लिखा है तो 1 किस में आया? 4 में आया। 1 किस में आया? इसमें ही आया। 2 में आया 0, तो 0 को काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे? 4 को और 1 को। कितना हो जाएगा? 5। सेम ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 2 लिखी है, तो 2 की पावर 2 का कितना मतलब हुआ? 4। यहां कितना मतलब हुआ? 4, और 2 की पावर 1 है तो यहां कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर भी कितना आंसर हो जाएगा? 5। तो या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, जो भी संख्या हमें लेनी है उसको लेना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1011, ठीक है। अब हम लिख देंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 128 तक लिख दिया। अब हमारे सामने है 1011, 1 1 0 1। अब हमने क्या करना है? इस 4 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसको कैलकुलेट करेंगे? 8 को करेंगे, क्योंकि 8 के नीचे 1 है। प्लस 2 को करेंगे क्योंकि 2 के नीचे भी हमारा 1 है। प्लस 1 के नीचे करेंगे यानी 1। तो कितना हुआ? 8 9 10 11। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा डेसिमल वाला कितना हो जाएगा? 11। 11 सही आंसर है। अभी समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया? 13 कैसे होगा? 2 को यहां पर 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 4 के नीचे लगा 0, 0 का थोड़ी ना काउंट करेंगे। अब यहां पर भी 0 लगा होता तो इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। 0 को नहीं काउंट करना, हमने किसको काउंट करना है? जिसमें नीचे 1 लगा होगा। जिसमें नीचे 1 लगा है सिर्फ हमने उसको ही काउंट करना है। मान लीजिए, चलो इसको छोड़ो, एक मैं आपको कह रही हूं, आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडी रहिएगा कन्वर्ट करने के लिए। आपको लिखा मैंने 101111, ये लिखा है बाइनरी, कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। आंसर बताइए कितना होगा? तो आपने क्या करना है? सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। 1 2 4 8 16 32 64, 64 के बाद कितना आया? 128, ठीक है। अब आपने कहा अच्छा ये वैल्यू है, ये तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे 1 की जगह पे 111 स्टार्टिंग में लिख देंगे, यानी 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यही लिखानी है। 111 हो गया, 0 हो गया, यानी 0 की जगह पे इसका मतलब 8 को इन्होंने नहीं लिया है। अब देखो पूरी वैल्यू है 1 0 1 1 1। अब जिसमें जिसमें 1 है उसको हमने जोड़ लेना है, जैसे कि 6। 8 को नहीं जोड़ना क्योंकि यहाँ 0 लगा है। प्लस 4 को जोड़ना है क्योंकि 4 में 1 लगा है, 2 में 1 लगा है, प्लस 1। कितना हो गया टोटल? बताइए जरा कितना हो गया यहाँ पे। अब यहां पर जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी?
जीरो को नहीं जोड़ेंगे, 13 ये संख्या आपके सामने, 13 की 23, सॉरी 16, 4, 20, 22 और 23, बिल्कुल सही जवाब 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर। सेम ऐसे ही निकालना है, 13 नहीं होगा 23, क्योंकि यहां पर क्या है 16 है भाई, हमको यहां पर वही संख्या देखनी है, जैसे 128 है, 64 है, 32 है, यहां पर 6 लिख लिया था, 16 होगा, 16 को लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, कट कर दो 8 को, 0 है, 4 को लेंगे, ठीक है, 4 की वैल्यू लिखी, 2 को लेंगे और 1 को लेंगे, तो 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 23। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अभी आपको? मान लीजिए लिखा हो 11011, बाइनरी में लिखा है, जल्दी से आंसर बताइए इसका डेसिमल में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। सेम चीज हम करेंगे, या तो देखो भैया मैंने आपको बताया, या 2 की पावर ले लो, जैसे 1 लिखा है 1 1 0 1 1, इसको ले लो 2 की पावर 0, इसको ले लो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब ही 1 होता है, ठीक है, इंटू 2 की पावर 2 हो गई, इसको ले लो 2 की पावर 3 हो गई, और इसको ले लो 2 की पावर 4 हो गई। बस मल्टीप्लाई करते जाओ, और या फिर सिंपल सा है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब हमने क्या करना है, 1 की जगह 1 लिखो, 11 लिख दिया, 0 लिख दिया, फिर लिखा 1 1 1 1 0 1 1। अब हम कौन सी संख्या लेंगे, 16 को लिखेंगे नीचे, प्लस 8 को लिखेंगे, प्लस 2 को लिखेंगे, प्लस 1 को लिखेंगे, तो कितना हो गया, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का कितना हुआ, 37 की 27? 27, ठीक है ना, कितना आंसर हुआ 27। तो अब आपको ये पता चल गया है कि अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में करना है, कितने लोग कर लेंगे, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जरा, बाइनरी टू डेसिमल कितने लोग कर लेंगे अब? और अगर लिखा हो यहां पे, मान लीजिए लिखा हो 35 डेसिमल में, तो इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम चीज है, इसी को फॉलो कर लो, सिंपल सा कर लेंगे, मेरे ख्याल से इससे इजी कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट है। 35 को करो जरा बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी 1 और 0 के फॉर्म में होती है, डेसिमल होगा जो 0 से 9 के फॉर्म में होगा, इस वजह से यहां पर 35 का निकालो बेटा, जल्दी से निकालो, 35 का मतलब है 32 ले लिया हमने यहां से, 32 और किसको लेंगे, 35 बनाना है अगर हमें, ये 4 करेंगे तो आपका वो हो जाएगा, 2 ले सकते हैं, 34 से 35, ठीक है, तो 32 ले लिया, 1 लगा लो यहां पे, 16 नहीं लेना है क्योंकि हमें सिर्फ 35 चाहिए, 8 भी नहीं लेंगे नहीं तो 40 हो जाएगा, 4 अगर लेंगे तो 36 हो जाएगा, हाँ हम 2 ले सकते हैं, 32 और 2 कितना हुआ 34, और हमें चाहिए 35, यानी हम 1 को भी ले लेंगे, तो हमारी संख्या क्या निकलेगी 1000111 1000111। किसकी निकली भाई, अरे भाई क्या बात है, तुम लोगों ने तो कर लिया ये, यानी अब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को भी प्रॉब्लम है?
इजी समझ में आ गया? जल्दी से एक बार थम्स अप करो तो ही तो पता लगेगा कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, रहनुमा समझ में आ गया? चलो भाई, ये तो बात हो गई हमारी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑक्टल की। ऑक्टल की वैल्यू क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑक्टल की बेस कितना होता है? 10 होता है। ये कितने से? 0 से 7 तक चलती है, 0 से 7 तक। अब ये करने से पहले ऑक्टल का एक मैंने आपसे कहा, आज मैं सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताने वाली हूं, शॉर्ट ट्रिक। तो हम क्या करेंगे ना, एक टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हम एक टेबल बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे टेबल बना के? मान लीजिए एक हमारे सामने क्वेश्चन है 1 0 1 0, ये जो है बाइनरी है और बाइनरी को कन्वर्ट करना है हमें किस में? ऑक्टल में। एक क्वेश्चन ले लिया हमने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। अब अगर हम 8 की बात करते हैं तो 2 की पावर 3 अगर हम कहें तो 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। यानी हमें एक टेबल बनाना है यहाँ पे, जो कि भाई मेरी थोड़ी सी ना, क्या बताऊं यार, इस पे काम करते, मैं टेबल लेवल बनती नहीं मुझसे। कितनी बनानी है? 3 बनानी है। 1 2 और तीसरी ये बन गई। ठीक है, तो समझ लेना भाई, राइटिंग पे मत जाना। अब इन्होंने कहा 3 बनानी है आपको, 3 बना ली, 1 2 और 3। अब 8 का हमने करना है काम, तो 8 को ले लो पहले। 8 का आधा कितना हुआ? 4 हुआ। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 0, 4 0 और 4 1 लिख देंगे। दूसरी संख्या में 4 का आधा कितना हुआ? 2। यानी कि हम यहां क्या करेंगे? 0 0 1 1 0 0 1 1। कितनी संख्या लेकर जानी है? 0 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? क्योंकि 0 से 7 ही तो बेस चाहिए हमें। थर्ड संख्या में 2 का आधा कितना होगा? 1। 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1, दैट्स इट। अब अगर हमारे सामने इस तरीके की संख्या आ गई है तो हमें क्या करना था? 2 की पावर 3 की बात करिए। तो जब भी ऐसी चीज हो 1 0 1 0, तो लेफ्ट में 3 संख्याओं को हमने लेना है, 3 संख्याओं को लेना है। और अगर यहां पर तो और है नहीं, हमने तो 3 का ग्रुप बनाया, अब इधर तो कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 0 0 लगा देंगे। अगर इधर हम 0 0 लगाते हैं तो इस संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें किसका बनाना है? 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 0 1 0 बन गया और 0 0 1 बन गया। अब 0 1 0 जो बना हमारा किस में आया? 0 1 0 2 में आया, 2 लिख दिया। 0 0 1 किस में आया? 0 0 1 किस में आया? 1 में आया। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1 0 1 0 जो यहां बाइनरी था, इसको जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑक्टल होगा ओनली 12। ये समझ में आया? टेबल वाला समझ में आया आपको? सिंपल सा एक टेबल बना लेना है, उस टेबल के अकॉर्डिंग लगाना है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए 12, ऋतु आया कि नहीं आया? ये चीज सिंपल सी चीज है, हमने 3 का ग्रुप बनाना है, सिर्फ 3 का ग्रुप बनाना है। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता, अगर यहां लिखा होता 0 1 1 0 1 0, तो भी हम 3 का यहां बनाते, 3 का यहां बनाते। अब 0 1 0 का मतलब है 0 1 0 किस में आता है? 2 में आता है। 2 के ग्रुप में 0 1 0 आता है। और 0 1 1 किस में आता है? 3 के ग्रुप में आता है। 0 1 1 किस में आता है? 3 में। तो अगर हमारे सामने आ जाता 0 1 1 0 1 0, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, तो ऑक्टल में हम क्या लिखते? 32 लिखते।
ये समझ में आया? सिंपल सा एक टेबल बनाना है, सिंपल सा एक टेबल बनाना है। पहले मैंने क्या कहा, 0 से 7 तक का बनाना है। पहला जो रो रहेगा आपका, पहला कॉलम जो रहेगा उसमें हम 8 का आधा यानी 4 करेंगे, यानी 4 0 ऊपर 4 1 नीचे। क्यों? क्योंकि हम 0 और 1 पे ही तो चलेंगे ना, 0 और 1 पे चलेंगे। तो पहले कॉलम में 4 बार 0, नीचे 4 बार 1। दूसरे कॉलम में 4 का आधा कर लो 2, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1। थर्ड कॉलम पे 2 का भी आधा करेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1। बस यही ध्यान रखना है, फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, भाई कोई आपको हिला नहीं सकता इस क्वेश्चन में। अब मान लीजिए आपसे मैंने पूछा, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये कॉलम सबको समझ में आ गया कि एक बार फिर से समझाएं? ऑक्टल में जब भी हमें ऑक्टल का निकालना हो, याद रखना इसका 2 की पावर 3 यानी कितना होता है, ये 8 होता है। सिंपल सा एक टेबल बनाना है। भाई मेरी तो लाइन ही बड़ी गड़बड़ बन रही है, रुको जरा मैं देखूं, शायद बन जाए मुझसे तो। ठीक है भाई, अब यहां पर सिंपल सा हमने इसको बनाया, एक लाइन और बना लेते हैं कहो तो। एक लाइन बन गई ये, एक लाइन बन गई ये, शायद अब समझ में आ जाएगा। अब हमने कितनी बनानी है, 0 1 2, सेम ऐसे ही टेबल बनाना है। सेवन तक बनाना है, ठीक है, 0 to 7 बनाते जाओ फटाफट। ये रट गया ना दिमाग में तो ऑक्टल, बाइनरी ऑक्टल निकालना मुश्किल काम है ही नहीं। बस इतना कर लिया। इतना करने के बाद में बस हमने करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, ऑक्टल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसको हाफ करते जाओ। यानी सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1। सेम ऐसे ही दूसरे में क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनेगा तो 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर 1 का बनेगा, 2 का आधा हो जाएगा यानी 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हमारे सामने मान लीजिए संख्या आती है कि 111 लिखा हो बाइनरी, और आपसे पूछा जाए कि इसका ऑक्टल क्या होगा, बता सकते हैं क्या? सिंपल सा है, टेबल से देख के ही आंसर बता सकते हैं। टेबल देख लो, टेबल देख लो। ये टेबल किसका है, मैंने ऑक्टल का टेबल बताया है। बाइनरी निकालना हो, ऑक्टल निकालना हो, दोनों चीजें। ये ऑक्टल नंबर है, ये इनका बाइनरी है, ठीक है। अगर लिखा है कि 111 बेटा किस में आया, 7 में। देखो 111 लिखा है, यानी यहां पर हमारा ऑक्टल कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए यहां पर हमारे सामने जो हमारा ऑक्टल है वो लिखा है 5, ऑक्टल लिखा है 5 और इन्होंने कहा इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तब क्या होगा, 8 जो हमारा 5 हमें ऑक्टल पूछा गया है तो 5 ऑक्टल के सामने क्या लिखा है, 101। बस उस टेबल के सामने जो लिखा है, ऑक्टल पूछा जाए तो ऑक्टल और बाइनरी पूछा जाए तो बाइनरी लिख देना है। सिंपल सा करना है, ऑक्टल बाइनरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब ऑक्टल पूछा इन्होंने 5, तो 5 कहाँ है, ये तो 5 में 101 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे 101। अगर ऑक्टल से बाइनरी पूछा गया और अगर पूछा गया 110 तो अब क्या बताएंगे, ये हमारे सामने क्या है, बाइनरी 10 के फॉर्म में बाइनरी है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तब हम क्या करेंगे, आ गया, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, 110
हमने क्या कहा था, इधर से 3 का ग्रुप बनाना है, इधर से 3 का ग्रुप बनाना है। अब देखो 110 किस में आ रहा है, ये 6 में आ रहा है, 110 आ रहा है 6, तो यहां पे भी लिख दो 6, ये भी 6 लिखा है, ये भी 6 लिख दो, आंसर निकल आया 66। बस हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमें टेबल बनाना है बस। अब बोलो ऑक्टल आ गया कि नहीं आ गया, डेसिमल बाइनरी आ गया, ऑक्टल बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल आ गया, किसको किसको आ गया भाई, लाइक तो बनता ही है। फिर अगर मैं आपसे फिर से चलो एक बार एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूं, मैंने पूछा 57 ऑक्टल है, इसका बाइनरी बताइए, तो कितना बताएंगे? बस क्या करना है, 5 का टोटल यहां लिख दो, 7 का टोटल यहां लिख लो, 5 का लिख लो जो भी है और 7 का लिख लो, आंसर आ गया। अच्छा लगा, चलो वेरी गुड। 57 का बताओ बेटा, 57 का बताओ। 5 का क्या है, 101, 5 का क्या कहा आपने, 101, ठीक है। 7 का क्या है, 111, आंसर क्या होगा, 101, 111, 101, 111। भाई साहब क्या बात है, सोनम, पूनम बहुत बढ़िया, रितु आ गया ना। अभी इधर कोई कंफ्यूजन, बाइनरी टू डेसिमल, ये सिंपल सा ये याद कर लेना, ये सिंपल सा याद कर लेना, 1 2 4 8 16 32 64, बाइनरी टू डेसिमल आए या डेसिमल टू बाइनरी आए, आराम से कर लोगे, कर लोगे। सेम चीज है यहां पे, जब अगर आपका ऑक्टल टू बाइनरी आए या बाइनरी टू ऑक्टल आए, कर लेंगे। कर लेंगे, जल्दी बोलो भाई। अच्छा अगर एक जगह लिखा हो, मान लीजिए फिर से एक लिख दिया गया हो, क्या लिख दिया गया हो यहाँ पे कि 1 1 0 0 1 0 1 1 0.10 तब आंसर क्या निकलेगा? इतनी लंबी संख्या अगर दे दी तो याद रखना 0 लगा लेना आगे, तो 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे, 3 यहां 3 यहां 3 यहां, यहां पर भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, 0 1 0। तो बस जो इसकी संख्या दिख रही हो, जो भी टेबल में इसका दिख रहा हो, बस वही टेबल आपने लिखा देना है यहाँ पे। पॉइंट के बाद का 101 010, तो कितना बन जाएगा वो, यहां पर वो बन जाएगा 626 पॉइंट, जो पॉइंट है पॉइंट ले लो, 0.52। इजी है ना, इतनी बड़ी सोचो हमारे सामने संख्या, और भाई चुटकियों में सॉल्व कर ली हमने। डन हो गया। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल का टेबल बना लेना है सिंपल सा, जैसा मैंने अभी आपको बताया है। 0 से 7 तक का 3 कॉलम बनेंगे। पहले में 8 का आधा यानी 4 कर लो, 4 0 4 1 हो गया। फिर 2 का कर लो, 2 0 2 1 2 0 2 1। थर्ड कॉलम में 1, क्योंकि 1 हो जाएगा ना, 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 0 1 0 1 0 1। बस 0 to 7 भाई मेरे यहाँ से ऑक्टल उठाना हो, 76 पूछा जाए, 67 पूछा जाए, 567 पूछा जाए, 342 पूछा जाए, बस वही संख्या उठा के लगा देनी है आपने। ठीक है, समझ गए? कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि गलती हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग करेक्ट करके मुझे एक बारी कंफर्म कर देना। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा वो कौन सा है भाई, कौन बताना चाहेगा? अभी हमने ऑक्टल पढ़ा, ऑक्टल के बाद हमारा क्या आता है, हेक्सा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट एक बार समझ में आ गया ना, घुस गया तो एकदम समझ लो। अब इसका क्या है अपने को, हेक्सा क्या है, 0 से, हेक्सा क्या चीज है, 0 से 9 और A to F। हेक्सा की क्या बेस वैल्यू बताई थी मैंने, हेक्सा की बेस वैल्यू बताइए जरा जल्दी से।
इसका जो बेस वैल्यू है वो है 16, 0 से 9 और A से F तक। अब 16 है, हमने ऑक्टल में क्या किया था, 2 की पावर ली थी 3, यानी मतलब था 8, तो हमने 3 कॉलम बनाए थे। अब यहां पर 2 की पावर हो गई 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहां पर हम कितनी कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। कितनी कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। जल्दी से चलो भाई स्टार्ट करते हैं कॉलम बनाना। कितनी बनानी है हमें, 4 बनानी है। एक ये हो गई हमारी, दूसरी हो गई। बना लोगे अभी, दिमाग में बस जाएगा, वरना सोचोगे एंड टाइम पे तो समझ नहीं आएगा। अब यहां से कहां तक जाना है हमें, 0 से लेके 15 तक। चाहो तो इसको बनाते जाओ, साथ साथ बनाते जाओ, जल्दी समझ में आएगा। पहला हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्योंकि 10 हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। 10 11 12 13 14 और 15। तो 10 में क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा, B हो जाएगा, C D E और 15 का मतलब F। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमने 16 का लिया, 16 का आधा क्या होता है हमारा, 8 होता है। 16 का आधा कितना होता है, 8। तो जल्दी से एक बारी बनाइए जरा, स्टार्ट करेंगे। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इधर बने, 8 इधर बने। सेम ऐसे ही अब 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बनाते जाओ जरा, और फिर से 1 2 3 4। पर फिर यहां पर हमने पहले 8 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर हमारा क्या बनेगा, 2 का बनेगा। 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1। सही है। अब लास्ट में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एक संख्या है ना, आधा आधा होता जाएगा। 0 1 कितनी है टोटल करके देख लेना जरा। सेम ऐसे ही टेबल बनेगा। दिल खुश हो गया, वेरी गुड। अब ये टेबल हमने किसकी बना ली, हेक्सा में बना ली, हेक्सा टेबल बना ली। ये रही हेक्सा की वैल्यू और ये रही हमारी बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी निकालना हो, बाइनरी टू हेक्सा निकालना हो, तो हमारे सामने यही संख्या का यूज किया जाएगा, जिससे कि हमारा का पूरा ही आंसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा, पूरा आंसर ही निकल आएगा इस संख्या से। तो चलो भाई स्टार्ट करें। फिर आपके सामने एक संख्या देते हैं, उसको जरा सॉल्व करो जरा। संख्या है आपके लिए 1 1 0 1 0 1 1 0। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने ऑक्टल में 3 3 का ग्रुप बनाया था, इसमें 4 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। बताओ भाई जरा, टेबल खुद से बना लो, क्योंकि मेरे में गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि टेबल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, तो आप लोग खुद से बना लेना। 4 4 का ग्रुप बनेगा, ऑक्टल में 3 3 का लेफ्ट साइड जाएगा, आपका ये जो हेक्सा बनेगा ये 4 4 का ग्रुप बनेगा, आपके किसमें लेफ्ट जाएगा ये भी। तो 4 का ग्रुप बनाया, हमारे सामने क्या आया, 0 1 1 0 0 1 1 0, किसमें आएगा 0 1 1 0। जीरो 1 1 0, हमने गलती कर दी है देखो टेबल बनाने में।
इसीलिए मैं कह रही हूं आप लोग बनाओ 0110 अगर आप बनाओगे तो एक्चुअली में जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी, ये तो हो गया 1 का 2, काउंट करके बताओ आंसर, सिर्फ आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर बताओ जरा इसका। ऐसे बनाना है पूरा टेबल, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पर बना नहीं पा रहे हैं अभी, तो आप लोगों को रफली एक मैं बता रही हूं, आप लोग खुद से एक टेबल बना लो और फिर आप आंसर करो, ये गड़बड़ी ना होने पाए। तो यहां पर अगर आप पूरा टेबल ऐसे बना लोगे तो क्या होगा फिर वहां पे 0 1 1 0 1 0 1 1 0, तो बनेगा क्या D6 बनेगा। क्या बनेगा? D6 बनेगा। वन 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 जीरो, और ये हो गया D 1110, किस में चला गया? D में, 6 में 0 1 1, मिस्टेक करिए क्या, 0 1 1 1 0 1 1 1, D6 कैसे हुआ भाई? 0 1 1 0 किस में आएगा फिर? 0 1 1 0, देखना जरा, D6 होगा यहां पे, टेबल बना के देख लो, D6 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि आपने इसी तरीके का एक टेबल बनाना है, 4 कॉलम होने चाहिए, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 4 0 लिखने हैं, 4 आपको 1 लिखने हैं, दूसरे टेबल में उसका आधा कर दो, यानी आपका क्या हो जाएगा, पहले में 8 8 लिखने हैं, सॉरी पहले में 8 8 लिखने हैं, दूसरे में 4 4 हो जाएगा, दूसरे उसके बाद हो जाएगा 2 2 और फिर हो जाएगा 1 1। सेम चीज चलेगी 0 0 में और 1 1 में। तो सेम आपको यहां पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जब आप हेक्साडेसिमल को सॉल्व करोगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 5 लिखाओ, 5 हेक्साडेसिमल लिखा हो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आप सीधा सा टेबल देखना और उसका आंसर लगा लेना, क्योंकि यहाँ टेबल थोड़ा सा वो हो रहा है। टेबल बना ली, वेरी गुड। तो टेबल बनाओ। अगर आपसे पूछा जाए, अब एक चीज समझ लेना, मान लीजिए यहाँ 9 तक तो ठीक है, लेकिन 9 के बाद जो भी जैसे 10 11 12 13 14 15 लिखना हो, तो वो 10 11 नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है, 10 की जगह पे A लिखना है, 12 की जगह पे क्या लिखना है, C लिखना है, ठीक है, B 11 की जगह पे लिखना है। तो वहां पर आपको अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लिखा जाए 9B और 9B लिखा जाए, मान लीजिए हेक्साडेसिमल, तो 9 की जो वैल्यू होगी वो तो आपको लिखनी होगी, B की वैल्यू में आपको 11 की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी वैल्यू कहां लिखे, सिंपल सा चीज है। बाकी कल हम इसको और थोड़ा और अच्छे से आपको बता देंगे, अभी इतना ही समझ लो जो चीज आपको बताई गई है। ठीक है, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। बाकी कल हम और इसको क्लैरिटी लेकर आएंगे, यानी और अच्छे से आपको समझाएंगे, जिससे कि भूलोगे ही नहीं। तो जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक करना है, शेयर करना है, और कल क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो कल एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे, जिससे और हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। टेबल भी कल मैं प्रॉपर बना के ले आऊंगी पहले ही, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे इन टेबल्स को भी हमें सॉल्व करना है। अभी बाइनरी टू डेसिमल आ गया, डेसिमल टू बाइनरी आ गया, बाइनरी टू ऑक्टल आ गया, ऑक्टल टू बाइनरी आ गया, हेक्साडेसिमल आ गया, बाइनरी टू करके बना के देखना भाई, सब लोग बना के देखना इसको, ठीक है ना। तो बाकी अब हम मिलेंगे आपसे कल और क्वेश्चंस के साथ में, जैसे जैसे चीजों को समझते जाएंगे, करते जाएंगे। एक और क्लास होगी तो मेरे ख्याल से चीजों को समझना और अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, कल की क्लास के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।